आज मैं आपको इस कॉलर नेक नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो इस नाइट सूट को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके शर्ट की यानी टॉप की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। पहले हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, इसलिए मैंने फैब्रिक को सिर्फ 2 फोल्ड किया है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। तो मैंने टॉप की लेंथ रखी है 26 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 28 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। अब यहाँ पर हम शोल्डर का हाफ लेंगे। तो शोल्डर लूँगी मैं इसके 7.5 इंच। और अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल भी लूँगी मैं इसके 7.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग प्लस हाफ इंच लूजिंग लेनी है एक्स्ट्रा। तो चेस्ट इसकी 38 इंच है, 38 का चौथा भाग होगा 9.5 और आधा इंच की इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो होगा 10 इंच। तो 10 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब ऊपर से 14.5 इंच पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर की लेंथ लेंगे 14.5 इंच और इस निशान को भी यहाँ से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमें कमर का चौथा भाग प्लस हाफ इंच लूजिंग लेनी है। तो कमर इसकी है 32 का चौथा भाग होगा 8 और आधा इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो होगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पर भी हम हिप का चौथा भाग प्लस हाफ इंच की लूजिंग लेंगे। तो हिप है इसके 38 का चौथा भाग होगा 9.5 और प्लस आधा इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो होगा 10 इंच। तो 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह। अब इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन कर देंगे। और अब साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे इस तरह। और यहाँ से इस तरह गोलाई में आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है। अब यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ में रखूंगी 3 इंच और यहाँ से आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे इस तरह। और अब बैक नेक डीप रखूंगी मैं 1 इंच और इस तरह राउंड में नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। और अब इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने कटिंग कर ली है और ये बैक पार्ट हमारा कट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। तो पहले हम यहाँ आगे से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। तो ये 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है प्लेकेट के लिए। और अब इसी लाइन से मिला के हमें बैक पार्ट को रखना है। बिल्कुल इसके पास मिला के अच्छे से इसे सेट करेंगे। और अब सेम इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह मैंने कटिंग कर ली है। और अब इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। और फ्रंट नेक डीप रखूंगी मैं 3.5 इंच पे और नेक विड्थ है इसकी 3 इंच। अब इस तरह नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। और अब यहाँ से फ्रंट आर्म होल का भी शेप ड्रॉ करेंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे नेक की और फ्रंट आर्म होल की। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड किया है और 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके स्लीव की लेंथ रखी है 6 इंच और यहाँ से स्लीव की चौड़ाई रखी है 9 इंच। जितने भी आर्म होल हो उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पर 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह। और अब यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। अब स्लीव्स की बॉटम है 6 इंच प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो 7.5 इंच हम इसकी बॉटम रखेंगे। और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन कर देंगे।
और अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह। और अब यहाँ सेंटर से भी एक कट लगाएंगे और स्लीव को ओपन करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट करेंगे इस तरह। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है और अब हम इस टॉप की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हम यहाँ फ्रंट पार्ट में 2 स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो ये 2 स्ट्रिप ली है मैंने स्ट्रेट पट्टी, और इस पट्टी की चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई है इसकी हमारे टॉप जितनी हमारे टॉप की लेंथ है उतनी इस पट्टी की लेंथ है। और अब हम इसे इस तरह रखेंगे और यहाँ से नेक भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह नेक कट कर लिया है मैंने। और अब हम यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे इस तरह। और अब दोनों पट्टी को इस तरह सीधी साइड में रखेंगे और अब पहले हम दोनों पट्टी को इस तरह साइड से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पहले हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ से नीचे से देखिए इस तरह इस पाइपिंग को रखेंगे और जहाँ तक 2.5 इंच पे निशान लगाया है वहाँ तक इसे अटैच करेंगे। तो ये डोरी वाली पाइपिंग बनाई है मैंने, देखिए। और अब इस डोरी वाली साइड को यहाँ हम अंदर की तरफ रखेंगे और जो 2.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से हम इस पाइपिंग को लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने पाइपिंग को अटैच कर दिया है। और अब यहाँ जो ये कोना है यहाँ पर हम 2-3 कट लगाएंगे इस तरह। तो इस तरह जो कट लगाने से पाइपिंग कोने में अच्छे से सेट हो जाएगी। और अब इसके ऊपर हम ये पट्टी रखेंगे और पट्टी को अच्छे से पाइपिंग पर सेट करेंगे। और अब इसे उल्टा करेंगे और अब देखिए जो हमने ये पाइपिंग लगाई थी ये सिलाई है, इसी के ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को अटैच करना है। तो इस तरह हमारी पट्टी अटैच हो गई है। और अब यहाँ पर एक कट लगाएंगे और यहाँ कोने पे भी 1-2 कट लगाएंगे। और अब इस पट्टी को अंदर की तरफ रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे इस तरह। तो इस तरह देखिए हमारी पाइपिंग अच्छे से फिनिशिंग से लग गई है। और बैक साइड से ये इस तरह रहेगी। अब सेम इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। और अब हम यहाँ नेक पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए ये हमारे दोनों पार्ट्स इस तरह ओवरलैप रहेंगे फ्रंट पार्ट, और इस तरह इसका शेप रहेगा। अब हम दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे और यहाँ दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए यहाँ शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए शोल्डर जॉइंट कर ली है मैंने। और अब हम इसकी कॉलर कट करेंगे। तो इसके लिए हम कॉलर का मेजरमेंट लेंगे। तो इन दोनों पार्ट को अच्छे से इस तरह मिलाएंगे और अब यहाँ से हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो टेप को इस तरह रखेंगे और गोलाई में घुमाते हुए पूरे नेक को राउंड में मेजर करेंगे। तो ये आ रहा है 8 इंच। तो 8 इंच की हम इसकी कॉलर कट करेंगे। तो कॉलर के लिए मैंने 2 स्ट्रेट पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई 10 इंच। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे कॉलर लेंगे हम 8 इंच पे और प्लस ½ इंच सिलाई मार्जिन।
अब यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, कॉलर की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और इस निशान को भी सीधा करेंगे और नीचे से 1 इंच पे मार्क करके हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह। और अब इस निशान को यहाँ पे कोने में इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। तो इस तरह हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है और अब इस कॉलर को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए कॉलर कट कर ली है मैंने। ये इस तरह से 2 पार्ट से हमारे पास। अब इस एक पार्ट पे हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इस तरह इस दूरी वाली पाइपिंग को इस तरह नीचे की तरफ रखेंगे और पूरे कॉलर में इसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरह पाइपिंग अटैच हो गई है और अब यहाँ कोने पे भी छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे इस तरह। और अब नीचे से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे से 1/2 इंच छोड़ के हमने जो पाइपिंग अटैच की है उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह देखिए दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है मैंने। और अब हम इसे सीधा करेंगे। तो पहले यहाँ कोने पे 1-2 कट लगा लेंगे और इसे इस तरह सीधा कर लेंगे। तो देखिए कॉलर पे भी हमारी पाइपिंग अच्छे से अटैच हो गई है। अब इस कॉलर को हम शर्ट में अटैच करेंगे। कॉलर को इस तरह फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। और अब देखिए यहाँ नेक के सेंटर में भी मैंने एक कट लगाया है। और अब इस कॉलर को हम उल्टी साइड रखेंगे, शर्ट की उल्टी साइड रखेंगे और दोनों सेंटर को बराबर मिला के यहाँ पर सिलाई लगाते हुए कॉलर को अटैच करेंगे। तो इस तरह देखिए हमें सेंटर से दोनों साइड सिलाई लगाते हुए इस कॉलर को अटैच कर लेना है। और अब कॉलर के पास छोटे छोटे कट लगाएंगे और अब इस कॉलर को सीधी साइड टर्न करेंगे और अब इस कॉलर को नीचे से फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह इसे नीचे से फोल्ड करके अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे नीचे से फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है, जिससे ये बराबर अच्छे से सेट हो गई है। और अब हमें यहाँ नीचे किनार पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और ये कॉलर हमारी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग से हमारी कॉलर अटैच हुई है। और अब हम इसकी स्लीव रेडी करेंगे। तो इस स्लीव के लिए मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। इसे इस तरफ फोल्ड करेंगे और अब इस पट्टी पर भी हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो जो फोल्डेड साइड है वहां पर हम इस पाइपिंग को रखेंगे। इस तरह पाइपिंग को नीचे रखेंगे पट्टी के और यहाँ ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए पाइपिंग अटैच कर ली है मैंने। अब इस पट्टी को स्लीव पर अटैच करेंगे। तो स्लीव की उल्टी साइड इस पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे, देखिए इस तरह। और अब इस पट्टी को सीधी साइड टर्न करेंगे। तो इस तरह इसे सीधी साइड टर्न करके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ बिल्कुल पाइपिंग के किनार पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर ली है। और अब हम इस स्लीव्स को शर्ट पर अटैच करेंगे। तो दोनों की फ्रंट आर्मोल को मैच करते हुए इस स्लीव्स को इस तरह रखेंगे और सिलाई लगा के दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है मैंने। अब हम इसकी साइड जॉइन करेंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करेंगे
और यहाँ बॉटम से स्लीव्स तक हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे और नीचे बॉटम से भी इसे डबल फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगा ली है मैंने और लेफ़्ट साइड में मैंने बटन अटैच किए हैं और राइट साइड में बटन होल बना लिए हैं। तो इस तरह ये शर्ट हमारा रेडी हो गया है। और अब हम इसके लोअर पार्ट यानी पजामे की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया है। ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी जुड़ी हुई साइड है। अब पहले हम यहाँ ऊपर 2 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। और अब इस निशान को सीधा करेंगे और अब हम पजामे की लेंथ लेंगे। तो इस निशान से नीचे तक हम पजामे की रेडी लेंथ लेंगे। तो इस पजामे की रेडी लेंथ है 38 इंच और प्लस 2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो टोटल 40 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। अब इस निशान को भी यहाँ से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम हिप का मेज़रमेंट लेंगे। जो भी हमारा हिप साइज़ हो उसका चौथा भाग प्लस 2 इंच लूजिंग लेनी है। हिप है इसके 38, तो 38 का चौथा भाग होगा 9.5 और 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो होगा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो यहाँ भी हम हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ भी आसन की लंबाई लूँगी मैं 11.5 इंच। अब इन दोनों निशान को जॉइंट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह। और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट करेंगे। और अब यहाँ से 2.5 इंच बढ़ाएंगे। तो 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से आसन का शेप देंगे इस तरह। और अब नीचे इसकी बॉटम के लिए निशान लगाएंगे यानी मोहरी के लिए। तो 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके इसकी बॉटम रखूंगी मैं 10 इंच। अब इस बॉटम वाले निशान को ऊपर आसन से इस तरह ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह ये मार्किंग हो गई है और अब इसी शेप में हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग कर ली है मैंने। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इन दोनों पार्ट्स को इस तरह ओपन करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ है और अब दोनों पार्ट्स को मिला के यहाँ आसन पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए आसन पे मैंने सिलाई लगा ली है और अब इन दोनों पार्ट्स को इस तरह मिलाएंगे। दोनों आसन को इस तरह दोनों आसन को सेंटर से बराबर मिला लेंगे और अब अंदर की तरफ इनर लेग में सिलाई लगाएंगे और बॉटम से भी इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह हमें इसकी बॉटम फोल्ड करनी है। अब हम इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो पहले ऊपर से मैंने इसे 2 इंच फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब हमें यहाँ किनारे पे सिलाई लगा लेनी है पूरे बेल्ट में और 1.5 इंच इसे ओपन रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो ये देखिए बेल्ट फोल्ड हो गया है और यहाँ से हमने इसे 1.5 इंच ओपन रखा है। यहाँ से इस इलास्टिक को एक साइड से डाल के दूसरी साइड से निकाल लेंगे। इस इलास्टिक की लेंथ मैंने 28 इंच रखी है। जितनी भी हमारी कमर होगी उससे 2 से 3 इंच हमें कम लेना है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले प्लाजो पैंट में इलास्टिक डालना बताया बस सेम उसी तरह इसमें इलास्टिक डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने इलास्टिक डाल दिया है इसमें और ये पजामा भी अब हमारा बन के रेडी हो गया है। और ये है इस नाइट सूट का फाइनल लुक।